तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम कुछ डेफिनेशन सीखेंगे वेक्टर्स की। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। इन दोनों को एक रेस में हिस्सा लेना है और इनको ये जो मैं एरोज दिखा रहा हूं ये उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। तो इनको जाना होगा यहां तक जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, यहां तक। ये जो निशान एक मान लो यहां एक फ्लैग है तो इस फ्लैग तक जाना है। अब जब ये दोनों शुरू हो जाएंगे दौड़ना, सेम टाइम पे इन्होंने दौड़ना शुरू किया, पहुंचे फ्लैग तक सेम टाइम में। तो अगर आपसे पूछा जाए बोलो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया कि डिस्प्लेसमेंट, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर जी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दे आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे कवर सर्टेन डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो बोलिए क्या होगी दोनों की डिस्प्लेसमेंट। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया फ्लैग तक और सेम टाइम में ये पहुंचे यहां दोनों, तो दोनों जो है दे विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन। सो मान लो इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ईस्ट की ओर, इसने भी 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर। तो हम फिर उसको रिप्रेजेंट वेक्टरली कैसे करेंगे। वी विल ड्रॉ राइट टू पैरेलल लाइंस बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये क्या है 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड कितना वो दौड़े दोनों, और किधर दौड़े डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम, तो एरो सेम। तो ये जो मैं वेक्टरली दिखा रहा हूं इन दो बच्चों की डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर्स जो ग्राफिकल मैंने समझाया था आपको, तो ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं, लाइन विद एरो। तो लाइन रिप्रेजेंट करेगा इस एक का, इस ए बच्चे का मैग्नीट्यूड कितना दौड़ा उसने 5 किलोमीटर, तो ये 5 लीजिए। और किधर गया डायरेक्शन ईस्ट की ओर, तो एरो ईस्ट की ओर। बी भी सेम, तो लिहाजा ये जो होगा इन दोनों वेक्टर्स को हम नाम देंगे इक्वल वेक्टर्स। और लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों बच्चों की डिस्प्लेसमेंट होगी सेम। दूसरा एग्जांपल, फिर वही दो बच्चे लेंगे, फिर उनको दौड़ना है, फ्लैग आपका वही है, फ्लैग यहां पे ठीक। लेकिन आप खुद देख रहे हैं ए बच्चा और बी बच्चा शुरू किया उन्होंने दौड़ना, ए पहुंचा बी तक, कुछ टाइम लगा, बी लेकिन पहुंचा इस पॉइंट तक तो रुक गया। अब बोलिए क्या कहेंगे हम यहां, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या, नहीं, दोनों अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। बेशक सेम डायरेक्शन है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कवर कर रहे हैं। इसने कितना कवर किया 5 किलोमीटर ईस्ट, इसने 3 किलोमीटर ईस्ट। उसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट लेकिन डायरेक्शन क्या है सेम। तो दैट मींस वी कैन शो देयर डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस राइट टू एरोज। देख लीजिए खुद, इसकी और इसकी लंबाई देख लीजिए, इसकी लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड राइट, और लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम। तो इनकी डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। तो अनइक्वल वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, और हम लिखेंगे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। सो इस तरीके से ये है कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप याद करेंगे, याद रखेंगे। चलिए एक अनदर थर्ड। अब दो बच्चों ने क्या करना है, ये दो बच्चे हैं, तो इनको अब फिर से वही रेस करनी है, दौड़ना है एक मैदान में, लेकिन एक जाएगा ईस्ट, दूसरा जाएगा उसके अपोजिट वेस्ट की ओर। दोनों को साइड, ए को जाना है यहां तक, फ्लैग यहां बना है, फ्लैग तक जाना है, तो बी को भी जाना है यहां तक, तो यहां भी फ्लैग बना है, फ्लैग रखा गया है। तो क्या देखा गया, जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया जितना डिस्टेंस इतने यहां से यहां इसने कवर किया उतना बी ने भी कवर किया, दोनों को टाइम सेम लगा लेकिन एक दूसरे के अपोजिट राइट। तो उनकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी ये जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कवर कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो ए यहां से यहां, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर, और बी ने भी 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर। सो इनकी दोनों की डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टरली। ये दो लाइनें इक्वल ड्रा करेंगे हम, पहले वाले को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वेक्टर को बी से, लेकिन देखिए डायरेक्शन क्या है इनकी एक दूसरे के अपोजिट। या ये एक कमरा है राइट,
एक बच्चा इस वाले वॉल से इस वॉल तक 20 मीटर जाता है ऐसे, और यहां पे दूसरा बच्चा वापस आ रहा है, या वही वापस आता है या दूसरा यहां से यहाँ आता है। बोलिए दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब हम बोलेंगे दोनों की डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सो देयर डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी ड्रा टू लाइंस, पैरेलल लाइंस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एरोज दिखाने होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो लिखेंगे क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहां माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों? माइनस बताएगा इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और या फिर लिख सकते हैं वेक्टर बी इज अपोजिट टू वेक्टर ए। सो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स, राइट? नेगेटिव वेक्टर्स। उसके बाद एक और वेक्टर मेरे पास है, फोर्थ वन देखिए, जिनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मेरे हाथ में 5 रस्सियां हैं और हर रस्सी के आगे एक कुत्ता बंधा है, तो लेकिन सब मेरे हाथ में है, डिफरेंट डायरेक्शन में कुत्तों की डायरेक्शन है, और वो जोर लगा रहे हैं मुझ पर और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं, और वो पांचों डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उन सभी फोर्स का इनिशियल पॉइंट कहां? मेरे हाथ में। तो देख सकते हैं एक इधर लगा रहा है, किधर लगा रहा है, किधर लगा रहा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से लग रही है। या फिर एक बॉल ने दूसरे को टकराया, उसके बाद वो उनकी डिस्प्लेसमेंट ये देख लीजिए, राइट? इस पॉइंट से फिर वो ए से चले गए, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट का सेंटर कॉमन, दो हर एक फोर्स का सेंटर कॉमन। तो कॉमन पॉइंट से जब डिफरेंट वेक्टर्स एक्ट करें, दे आर कॉल्ड, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जरा। अब यहां पे देखिए, अगर एक पार्टिकल P पे है, ओरिजिन से कितना दूर है? x, या कोई बॉडी है, कोई बच्चा यहां पे है, गाड़ी यहां पे है, यहां पे मैं हूं। अब ये कुछ मुझसे दूर है, कितना है? से x फासले पे है। अब अगर इसकी पोजीशन दिखानी हो, क्योंकि मुझसे कुछ दूर भी है और कुछ पोजीशन भी है इसकी, व्हाट आई डू, मैं एक एरो लाइन ड्रा करता हूं, O से लेके P तक ये लाइन ड्रा की। लाइन क्या बताएगी? कितना दूर है ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट मुझसे, और उसके बाद क्या लगाया मैंने? एरो लगाया। तो ये जो वेक्टर बना, ये दो चीजें मुझे बता रहे हैं कि ये P पार्टिकल कितना दूर है मुझसे, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो ये जो वेक्टर OP बना मेरा, OP वेक्टर, इसको हम नाम देंगे पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दो चीजें बताता है, एक स्ट्रेट पाथ O to P डिस्टेंस कितना पार्टिकल का, बॉडी का, और दूसरा उसकी पोजीशन क्या है। और क्लियर करेंगे हम, 2 डायमेंशन लेते हैं, प्लेन लेते हैं, XY प्लेन। यहां पे मैं हूं खुद, या यहां ओरिजिन पे एक बॉडी है, एक पार्टिकल है A पर, रोल लीजिए, उसका टाइम क्या है? T। अब मैं क्या करूंगा, यहां से सीधी एक लाइन ड्रा करता हूं O तक। क्या ये मुझे बताएगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये बॉडी कितना दूर है मुझसे? यस। अगर मैं इसके साथ यहां पे एरो भी लगाऊं, तो एरो से पता चलेगा इसकी पोजीशन। सो ये जो एरो मैंने ड्रा किया, ये मैग्नीट्यूड देगा मुझे, ये जो लंबाई है कि ये बॉडी आप मुझसे कितनी दूर है, और एरो बताएगा उसकी पोजीशन क्या है एट टाइम T। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट A। लीजिए, कुछ देर के बाद A पहुंच गई कहां? B पे। क्या पोजीशन बदली? प्लेन में जा रही है, यस। पोजीशन B पे आ गई, और टाइम कितना हो गया? T डैश। अब बोलिए कैसे दिखाओगे इसी पोजीशन? फिर हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रा करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या देगा मुझे? कितनी दूर है बॉडी मुझसे, और फिर यहां पे लगाऊंगा मैं एरो, एरो बताएगा उसकी पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ये हो गया उसी बॉडी का, जब बॉडी आफ्टर टाइम T डैश, राइट, व्हाट इज द पोजीशन, उसके लिए हमने एक लाइन ली। ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। तो ये बना बॉडी का दूसरा पोजीशन वेक्टर आफ्टर चेंजिंग इट्स पोजीशन। पहले यहां पे थी तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, B पे पहुंची आफ्टर सम टाइम, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया।
यहां पे खाली पोजीशन वेक्टर ही नहीं, हम एक और वेक्टर भी हम बीच में ला सकते हैं। बोले बच्चों, अब बॉडी ए से बी चले गई, कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में? दैट इज ए टाइम टी डैश माइनस टी, टाइम इंटरवल। यहां 5 बजे था, 5:10 पर बी पे पहुंची बॉडी, यहां 5 बजे, यहां 5:10 पर, तो कितना टाइम लगा ए से बी तक आने में? हम बोलेंगे 10 मिनट। इस 10 मिनट में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए से बी सीधी एक लाइन ड्रा करेंगे। बोलो ये लाइन क्या देगा? मैग्नीट्यूड ए से बी जाने में, और एरो देगा इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दिस एरो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस एंड दिस position vectors, and this is called the displacement vector of the body which moves from A to B। तो इस तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर भी यहां समझा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझा। तो अब यहां बच्चों याद रखना, ये जो पोजीशन वेक्टर पहला है ओ ए, ये बराबर नहीं होगा पोजीशन वेक्टर ओ बी के, ये बराबर नहीं होंगे। हां, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। मॉड में अगर लिखेंगे वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिंपली ओ ए, यहां से यहां लंबाई बराबर हो गई, यहां से यहां लंबाई बराबर हो सकती है, लेकिन वेक्टर ओ ए, पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर नहीं होगा पोजीशन वेक्टर ओ बी के। भला क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड बेशक सेम है, डायरेक्शन इज डिफरेंट, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। ये पॉइंट याद रखेगा। तो इस तरीके से ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।